खुशामदीद, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर वानी। आपका वेलकम है और आपको बताना चाहेंगे कि कोविड जो है जी हाँ बिल्कुल उसका कहर दिखाई दे रहा है, लगातार कहर। और उसी कहर को लेकर जिस तरीके से पहले बुजुर्गों के साथ साथ ये चीज़ जुड़ रही थी कि हेल्थ एलिमेंट से कोविड जो है जान निकाल लेता था, उसके बाद जी हाँ कह सकते थे कि कोरोना वायरस से ही डेथ हुई है। मगर अब ये चीज़ जो है जवानों में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह सुबह दिल दिलाने वाली खबर, जी हाँ 35 साल लड़की, शहर खास की रहने वाली लड़की, जिसे कोरोना वायरस के मामला जुड़े और उसके बाद उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ कह सकते हैं कि आज सुबह सुबह, जबकि आफ्टरनून के हवाले से मैं बात करूं तो 3 मौतें हुई हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि लापरवाही जो है मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर खूब दिखाई दे रही है। पहले जिस तरीके का एक कहर था और साथ ही साथ उस कहर का असर भी है, वो कहर जारी भी है। मगर कह सकते हैं कि पहले लोग डर रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड कर रहे थे। मगर जब से मार्केट्स खुले तब से मार्केट्स के साथ साथ कोरोना वायरस की तादाद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी गार्डन्स भी खुल गए हैं, गार्डन्स में चहल पहल भी देखने को मिल रही है, मार्केट में भी भीड़ भाड़ है। सरकार की तरफ से आए रोज नए नए फैसले आ रहे हैं, मगर वैक्सीन का कोई फैसला अभी नजर नहीं आ रहा है। वैक्सीन के बारे में अगर बात करें तो आईसीएमआर के साथ साथ डब्ल्यूएचओ का जो बयान आया है, 1 साल मुकम्मल होगा, 1 साल लगेगा और उसके बाद कौन सा जी हाँ देश होगा जिसके सर ताज चढ़ेगा, जो दवाई कोरोना वायरस की वैक्सीन लेकर आएगा। मगर हम देख रहे थे कि जब लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के टाइम ये धीमी गति से ही आगे बढ़ रहा था, मगर जो ही अनलॉक के फेसेस सामने नजर आए तो उसके बाद अब देखिए ये रेस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे हम पहले कह रहे थे कि एहतियात सबसे बड़ी बात है, बातें बड़ी बड़ी बुलंद करते थे, मगर अब बातें जो है वो बातें ही रह गई है, यानी काम कम है। फिलहाल जुम्मे के पेश नज़र वादी कश्मीर की बात करें, अभी भी कह सकते हैं कि मस्जिदों में मेंबर और मीनार खामोश है। कई कई मस्जिदों में नमाज तो पढ़ी जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अल्लाह ताला के दरबार में सर्वसुजूद होते हैं, मगर साथ ही साथ जहां कोरोना वायरस की थ्रेट है और कोरोना वायरस के साथ साथ कह सकते हैं कि अब कश्मीर में भी आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। 158 का आंकड़ा कह सकते हैं। हमें आज वो दिन भी याद है जब एक मौत हुई थी तो दिल दहलाने वाली खबर सामने आई और पूरे इलाके के साथ साथ पूरे कश्मीर में सब लोग डर गए थे। मगर आज इतनी लापरवाही है, बिल्कुल नॉर्मली लोग चल रहे हैं, विदाउट मास्क चल रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं शायद कोरोना वायरस फेक है। ये उनसे पूछिए जो कोरोना से भुगत चुके हैं और ये उनसे पूछिए जो कोरोना के साथ जंग लड़ रहे हैं। खासतौर पर माहिरीन और डॉक्टर साहिबान का ये जरूर मानना है कि खुदा ना करे जिस तरीके से अगर बात करें कोरोना वायरस और कोविड को लेकर, अगर ये बात आखिरकार समझ आएगी तो लोग घरों से बाहर निकलना भूल जाएंगे। फिलहाल वादी कश्मीर में ये कहर तो जारी है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि मार्केट्स में भी जी हाँ लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी कुछ परेशानियां हैं और उन्हीं परेशानियों को लेकर हम कह सकते हैं कि बच्चे भी अब इस बात से वाकिफ है कि कोरोना वायरस एक सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बात करें, कहीं कहीं जगह पर यह भी फैसले शायद नजर आ सकते हैं कि लॉकडाउन शायद फिर से बढ़ेगा। पिछले बारी भी ये बात चली थी और बांडीपोरा के बगैर बात की गई थी पूरे कश्मीर को, जिसे रेड जोन करार कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है जब रेड जोन और साथ ही साथ केसेस की तादाद बढ़ रही है तो क्या सरकार आगे बढ़ेगी लॉकडाउन को लेकर। दूसरे जानिब गार्डन्स, पार्क्स को भी खोल दिया गया है। अब बात यह भी चल रही है शायद जितनी भी पायस वर्शिप प्लेसेस जो है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, उन्हें खोलने की भी बात गश्त कर रही है। मगर यहाँ पर मसला और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बनता है कोरोना वायरस का। क्या ये कोरोना वायरस भागेगा कब, जाएगा कब, कहना बहुत मुश्किल है, मगर कह सकते हैं कि लापरवाही जो है खूब दिखाई दे रही है और उसी लापरवाही को लेकर हम लोग भी समझ गए हैं कि आखिरकार होगा क्या, करना क्या है। यानी कहीं कहीं जगह पर अगर सिविलाइजेशन के साथ साथ सिविलाइज्ड लोग हैं तो उन लोगों को ये बात अभी भी क्यों नहीं समझ आ रही है कि कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है। तो हमारी उम्मीद है और ख़ासतौर पे हमारी अपील भी है सरकार से, इस कोरोना वायरस को लाइटली मत लीजिए। और ख़ास तौर पे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस एक ख़तरनाक बीमारी है जिसका इलाज अभी भी कहीं है नहीं। तो मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग और घर पे बैठिए, भीड़ भाड़ इलाके अवॉइड कीजिए और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मास्क पहनिए, नाक को बंद कीजिए, मुंह को पूरी तरह से ढकिए ताकि आप इस एयरबॉर्न वायरस को अपने आप से, सोसाइटी से, घर वालों से दूर रख सकते। फिलहाल इस फेसबुक लाइव में बस इतना ही। आने वाले टाइम में किसी और अपडेट के साथ हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जाते जाते फिर से कहना चाहेंगे, कोविड-19
158 केसेस इन कश्मीर, डोंट टेक इट लाइटली, स्टे होम, स्टे सेफ। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी को। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।